हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे CS 302 का क्वेश्चन पेपर, जिसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पूछा गया था कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स। 6 मार्क का क्वेश्चन था। तो इसमें पूछा था कि इनहेरिटेंस क्या होता है और उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, उनको सबको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन में सिंपल आपको क्या करना था कि इनहेरिटेंस की डेफिनेशन लिखनी थी और उसके टाइप्स को विद डायग्राम क्या करना था, एक्सप्लेन करना था विद कोड। तो मैं बात करूँ इनहेरिटेंस क्या होता है, तो उसका यह सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है जिसमें डिराइव्ड क्लास के द्वारा उसके बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को क्या किया जाता है, इनहेरिट किया जाता है। एक क्लास में क्रिएट किए गए मेंबर फंक्शंस तथा डेटा मेंबर्स को दूसरी क्लास में एक्सेस करके यूज कर सकते हैं। इसका मतलब कोई भी चीज़, यदि मैंने कोई भी मेंबर फंक्शन या डेटा मेंबर किसी बेस क्लास में यूज किया है, तो उस सेम थिंग्स को मैं कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, उसकी डेराइव्ड क्लास में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रोग्रामिंग का यह एक इम्पोर्टेंट फीचर है जिसके अंदर दो तरह की क्लासेज होती हैं। एक बेस क्लास होती है, एक डिराइव्ड क्लास होती है। बेस क्लास को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं या उसको सुपर क्लास भी कह सकते हैं। बेस क्लास में डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस होते हैं, तथा मैं बात करूँ डिराइव्ड क्लास की, डिराइव्ड क्लास को चाइल्ड क्लास या सब क्लास कह सकते हैं। डिराइव्ड क्लास बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को क्या करती है, इनहेरिट करती है। अब कुछ इनहेरिटेंस से कुछ, तो बेसिकली इनहेरिटेंस का यूज़ क्यों हुआ, इनहेरिटेंस का यूज़ हुआ कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। मुझे बार बार सेम कोड को ना लिखना पड़े। यदि मैंने किसी कोड को बेस क्लास में लिख दिया है, तो उसी कोड को यदि मैं उसी टाइप का कोड या वो सेम कोड मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ डिराइव्ड क्लास में भी, तो मुझे बार बार ना लिख कर उसे सीधा बेस क्लास से क्या कर लूँ, मैं इनहेरिट कर लूँ। तो ये इनहेरिटेंस के कुछ टाइप, इनहेरिटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। सिंपल इनहेरिटेंस या सिंपल इनहेरिटेंस, दूसरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तीसरा मल्टीपल इनहेरिटेंस, चौथा हायरार्किकल इनहेरिटेंस और लास्ट वन हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब इनमें एक एक को आपको क्या करना था, एक्सप्लेन करना था। इसमें सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की बात करूँ या सिंपल लेवल इनहेरिटेंस की बात करूँ, तो इसमें एक ही डिराइव्ड क्लास और एक ही क्या होती है, बेस क्लास होती है। एक ही डिराइव्ड क्लास और एक ही क्या होती है, बेस क्लास होती है। और इसमें बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को डिराइव्ड क्लास की बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को डिराइव्ड क्लास द्वारा क्या किया जाता है, इनहेरिट किया जाता है। और इस टाइप के इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना क्या होता है, काफ़ी इजी होता है। तो यदि मुझे इस तरह का इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना, तो जैसे मैंने यहाँ पे सिंटैक्स क्या रहेगा, क्लास कीवर्ड, उसके बाद बेस क्लास का नेम, उसके अंदर जो भी कोड रहेगा बेस क्लास का वो बंद। उसके बाद यदि मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, तो क्लास कीवर्ड और डिराइव्ड क्लास का नेम कॉलन, इसको इनहेरिटेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर, आप कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना चाह रहे हो, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, वो। उसके बाद बेस क्लास का नेम, जिस जिस क्लास से आप इसमें इस डिराइव्ड क्लास के अंदर क्या करना चाह रहे हो, प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना चाह रहे हो। तो इस तरह आपको एक्सप्लेन करना था। बाकी और कुछ भी आप इसमें और भी ऐड कर सकते थे, तो ये सिंटेक्स के साथ इसको क्या, एक एग्जाम्पल के साथ भी आप इसको क्या कर सकते थे, एक्सप्लेन कर सकते और फर्दर डिटेल में करना था। तो दूसरा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या है, होता है कि एक बेस क्लास होती है, एक बेस क्लास, लेकिन सॉरी, एक से ज़्यादा क्या एक बेस क्लास, उसके बाद उसकी इनहेरिटेड बेस क्लास और फिर डिराइव्ड क्लास। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास और क्या, यहाँ पे क्या है, दो डिराइव्ड क्लासेस होती हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में की बेस क्लास की भी डिराइव्ड क्लास और उस डिराइव्ड क्लास की भी क्या होती है,
ड्राइव्ड क्लास होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल उसको उसको फर्स्ट वाले सिंपल क्यों, क्योंकि उसके अंदर से एक ही लेवल है, यहाँ पे क्या है, मल्टी लेवल है। या जैसे मैंने बोला ए की प्रॉपर्टी इनहेरिट करी बी ने, ए क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट करी बी ने, बी की प्रॉपर्टी इनहेरिट करी किसने, सी है। तो ए क्या हो गई मेरी बेस क्लास, बी क्या हो गई मेरी इंटरमीडिएट बेस क्लास, और सी क्या हो गई मेरी डिराइव्ड क्लास। तो यहाँ पे सिंटैक्स में क्या लिखना है, क्लास ए, उसी यदि मैं इसी डायग्राम को इम्प्लीमेंट करूँ तो क्लास ए, क्लास बी क्लास बी क्या है मेरी डिराइव्ड क्लास, इंटरमीडिएट डिराइव्ड क्लास या इंटरमीडिएट बेस क्लास, उसकी प्रॉपर्टी किसने इनहेरिट करी, उसकी उसके वो बी वाली क्लास किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, ए वाले की, पब्लिक कीवर्ड के साथ मैंने लिख दिया ए। अब सी किसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, सी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है बी क्लास की प्रॉपर्टीज को। इस तरह इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक से ज़्यादा क्या होती है, बेस क्लासेज होती है, लेकिन एक ही सिंगल डिराइव्ड क्लास होती है। मल्टीपल में एक से ज़्यादा बेस क्लास एक से ज़्यादा बेस क्लास और सिंगल डिराइव्ड क्लास होती है। जैसे यहाँ पे ए और बी क्या है, दोनों बेस क्लास है, लेकिन डिराइव्ड क्लास सी क्या है, सिंगल है। तो इसको इम्प्लीमेंट करना था, तो क्लास बेस क्लास 1 कीवर्ड के साथ, दूसरी क्लास बनाएंगे फिर क्लास कीवर्ड के साथ बेस क्लास 2, और जो डिराइव्ड क्लास है उसके अंदर कहाँ से प्रॉपर्टीज आ रही हैं, दो बेस क्लास होते हैं ए से और बी से। तो यहाँ पे क्लास कीवर्ड, फिर डिराइव्ड क्लास का नेम, को इनहेरिटेंस ऑपरेटर, एक्सेस स्पेसिफायर, क्लास बेस क्लास नेम, बेस क्लास का नेम फर्स्ट वाली का, कोमा बेस क्लास एक्सेस स्पेसिफायर बेस क्लास 2 का नेम। इस तरह से मैं इस तरह को इसको क्या कर सकता हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ये एक जब एक क्लास को एक से अधिक क्लासेस द्वारा क्या किया जाता है, इनहेरिट किया जाता है। जैसे मैं सिंपल बात करूँ अपनी हायरार्किकल मॉडल में, अपने कॉलेज का, तो कॉलेज में सबसे पहले प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नीचे एचओडीज, एचओडीज के नीचे सब उनके सबऑर्डिनेट स्टाफ। इस तरह से ये हायरार्किकल क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। इसमें एक सुपर क्लास और एक से अधिक क्या होती हैं, सब क्लासेस होती हैं। तो उसको इस तरह से मैं क्या करूँगा, इम्प्लीमेंट करूँगा। फिर लास्ट वन था हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या के अंदर क्या है कि एक या एक दो या दो से अधिक क्या होते हैं, इनहेरिटेंस का क्या होता है, कॉम्बिनेशंस होता है। इसके अंदर मल्टी लेवल, मल्टीपल सब तरह के इनहेरिटेंस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन से इसको क्या होता है, बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे है तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी है और मल्टीपल इनहेरिटेंस भी है इस वाले एग्जांपल में। तो इस चीज़ को क्या करता हूँ मैं, इम्प्लीमेंट करता हूँ। क्लियर। अब आई होप इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया होगा। आप इस वाले क्वेश्चन में अपने जैसे सिंटैक्स के साथ आप एग्जाम्पल के साथ भी शो कर सकते थे, लेकिन एग्जाम्पल पाँचों के एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें पाँचों के एग्जाम्पल देंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी आप मतलब अटैम्प्ट करोगे, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपसे अटैम्प्ट नहीं हो पाएंगे। इस तरह जितना आप डायग्राम और एग्जाम्पल से समझाओ उतना बेटर रहेगा। इसमें इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।